हेलो दोस्तों, मैं संदीप चौरसिया आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं किरण बुक 11,950 वाली। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक कर चुके हैं। आज हमारी टाइप 2 की 6वीं क्लास है, लेकिन जो किरण बुक चली उसकी आज 7वीं क्लास है नंबर सिस्टम की। तो देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। आइए करते हैं। देखिए दिया है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 54,321 में जोड़ने पर योगफल सॉरी योगफल 6 से विभाज्य होगा। तो देखिए, 6 से काट दीजिए, भाग दीजिए। 54,300 321। देखिए, 6 9 54, ये पूरा कट गया, ये भी कट गया, बचा 3। भाग नहीं जाएगा तो 0 आएगा, यहाँ बचेगा, उतर जाएगा 2। 6 5 30, 2 में 0 गया 2, 3 में 3 गया कट पीट, कितना बचा 1। 36 18, 11 में से 8 गया 3, 1 में से गया कट गया, कितना शेष बचा 3 शेष फल, 3 शेष बचा। तो कर रहा है, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी जिसे 54,321 में जोड़ने पर योगफल 6 से विभाज्य होगा। तो देखिए, 6 से विभाज्य करने पर वह कौन सी छोटी संख्या जो आप जोड़ेंगे, इसका क्या लेंगे, अंतर। 6 और 3 का अंतर कितना होगा 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अगर आप यहाँ पे 3 से अगर आप यहाँ पे अगर 3 जोड़ देंगे तो 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 82 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 82 करते हैं। देखो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जो 93 से विभाज्य है। तो देखिए, 93 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 31 गुणे 3। 31 क्या कितना होगा 93, यानी जो संख्या 31 से कट जाए, 3 से कट जाए, संख्या हमारी 93 से कट जाएगी। और 93 का विभाज्यता नियम 3 के विभाज्यता नियम कहता है कुल अंकों का योग। तो देखिए, 8 से 14 1 15, ये 3 से कटेगा। 7 1 8, ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये वाला तो नहीं होगा। देखिए, 7 5 12 और 1 13, 3 के पालन 13 नहीं होता है, तो ये भी नहीं कटेगा। 6 5 11 और 1 12, यानी 2 ऑप्शन ऐसा है कि जो 3 से कट रहा है। अब 31 से चेक करेंगे कौन सी संख्या कटेगी। जो संख्या कट जाए 31 से, वो हमारी 93 से भी विभाजित होगी। तो पहले हम लोग इसको चेक करते हैं। 31 से भाग दीजिए, 1068, ठीक। 31 टाइम 93, 10 और 3 का 7, 9 से 9 का कट पीट, ये भी कट पीट 0। 31 गुना के 62, 10 में 2 गया 8, 6 में 6 का कट पीट, यह अच्छा होता है। 31 गुना के 62, 6 में 2 गया 4, 8 में 6 गया 2, ये 8 हो जाए। 31 वाट है, 8 है कम 8, 8 तरीके 24, 248। देखिए, ये पूरा 31 से ये भी कट जा रहा है, और 3 से भी, ये दोनों संख्या से कट जा रही है। तो जब ये दोनों से कट जाएगी, 93 से भी कट जाएगी, तो यही हमारे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। देखिए, ये 31 से नहीं कटेगा, 3 से तो कट रहा है, लेकिन 31 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 68 है, देखिए पूरा विभाजित हो रहा है, लेकिन वहाँ पे 65 है, तो शेष बचेगा, जाहिर सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 83 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 83 करते हैं। दिया x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या 8x 5 2 1 5 9 से विभाजित हो। देखिए, न्यूनतम मान कर रहा है, मैं बार बार बता दूं, जब न्यूनतम मान करें तो हम लोग 0 से शुरू करेंगे, और अधिकतम मान करें तो 9 से। तो देखिए, 8x 5 2 1 5, ये किससे विभाज्य है, 9 से। तो 9 का विभाज्यता नियम कहता है कुल अंकों का योग। 8 और 5 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 5 21, 21 प्लस x। तो देखिए, 9 दूना के 18, 18 के बाद वह कौन सी संख्या आती है जो 9 से कटती है, 9 तरीके 27। आप 21 है, 21 में क्या जोड़ के 27 हो जाए, तो आप x का मान क्या रखेंगे, वो सबसे छोटी संख्या रहेगी 6। 21 से 6 कितना हो जाएगा 27, तो 27 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी x का मान क्या आया 6। और यही आपकी सबसे छोटी संख्या है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाए। यानी क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 84 पर।
आइए क्वेश्चन नंबर 84 करते हैं। देखिए दिया निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 156 से विभाज्य है। तो देखिए 156 का विभाजन नियम कहता है जो संख्या 12 से कट जाए और 13 से कट जाए। क्यों? 12 गुणे 13 करेंगे तो 12 ते 36 से 6 3 12 का 12 और 3 15, यानी 12 गुणे 13 कितना होता है? 156 होता है। तो जो संख्या 12 से कट जाए और 13 से कट जाए वो संख्या हमारी 156 से कट जाएगी। और देखिए 12 के विभाजन नियम कहता है जो संख्या 4 से कटे और 3 से कटे वो संख्या हमारी 12 से कटेगी। तो पहले इन दोनों को चेक करते हैं तो उसको चेक करेंगे। ठीक, पहले 3 का विभाजन नियम चेक करते हैं। देखिए 3 1 4 4 2 6 3 से कटेगा, 6 2 8, ये 3 से नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा तो 156 से भी नहीं कटेगा, ये वाला तो नहीं होगा। 9 3 12 12 6 18, 3 से कटेगा। 4 2 6 1 7, 3 के पावर में 7 नहीं आता तो ये भी नहीं कटेगा। फिर 8 और 1 9, 9 7 16 2 18, ये 3 से कटेगा। 3 2 5 1 6 6 6 12, ये भी 3 है। 7 7 14 14 26 और 1 21, ये भी 3 से कटेगा। 8 8 16 1 17, ये 3 से नहीं कटेगा। तो जो 3 से नहीं करता है उसको काट देंगे। देखिए अब जो 3 से कटा है अब उसको 4 से भी काटिए। 4 का विभाजन नियम कहता है अंतिम का 2 है। देखिए यहाँ पे 12, ये 4 से कटेगा यानी 4 के 12। यहाँ पे देखिए 36 से 4 9 36 से भी कटेगा। ये यहाँ पे 72 है, 28 को 72 ये भी कटेगा। यहाँ पे 16 ये भी 4 से कटेगा। यहाँ पे 76 यानी 19 को 76 ये भी 4 से, यानी ये जो संख्या ये सब जो है ये 12 से कटेगी। अब 13 से चेक करते हैं 13 से कौन कौन कटता है कौन कौन नहीं। देखिए 13 से भाग देंगे 300, देखिए 13 से भाग दीजिए 312 में, तो 13 दूना के 26, 11 में 6 गया 5, यहाँ कट जाएगा ये 2, 13 चौको 52। देखिए पूर्ण रूप से कट गया। ये संख्या हमारी 156 से विभाजित हुई, यानी एक संख्या हमारा मिल गया। अब 936 को देखिए, 936 किससे? 13 से। 13 सात 91, 3 में से गया 2, 9 में से 9 कट फिर 6, 13 दूना के 26, यानी ये पूरा कट जाएगा। ये भी आपका 13 से कट जाएगा, यानी 156 से कट जाएगा। अब इसको चेक करिए, 13 से भाग दीजिए 1872 में, 13 कम 13, 8 में 3 गया 5, 1 में से गया कट फिट 7, 13 चौक को 52, 7 से 2 गया 5, 1 कट गया ये 2, 13 चौक को 52, यानी ये जो 1872 है ये 156 से विभाजित हो गया, ये भी सही है हमारा। अब 3216 को चेक करिए, 3216 को 13 से, 13 दूना के 26, 12 में 6 गया 6, 2 में 2 कट पीट 1, 13 चौक को 52, 11 में 2 गया 9, 1 कट पीट ये 6, 13 7 91, 6 में से गया 5, ये नहीं करेगा। देखा 5 शेष बच गया, ये हमारी 156 से विभाज्य नहीं होगी। अब 7176 को चेक करिए, 13 से, 13 चौक को 13 5 65, 13 5 65, 11 से 5 का 6, ये कट जाएगा, यहाँ बचा 67, फिर 13 5 65, 7 से 5 का 2, ये कट गया, यहाँ 6, 13 दूना के 26। देखिए ये भी 13 से कट गया। जब ये 13 से कट गया 12 से भी कट जा रहा है तो यानी ये 156 से भी कटेगा। कर निम्नलिखित में से कितनी संख्या जो 156 से विभाज्य होंगी? तो सॉरी 1 2 3 4, तो हमारी 4 संख्या जो 156 से विभाजित हुई, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 85 करते हैं। देखिए दिया यदि दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो r और m के मान क्रम से क्या है? तो हमारा सवाल है 3 4 r 0 5 0 3 0 m 6, और ये आपका ऑप्शन दिया हुआ 3 4 r 0 5 0 3 0 m 6 किसे विभाज्य? 16 और 11 से। तो देखिए 16 का विभाजन नियम कहता है जो संख्या हमारी 4 से कट जाए, जो संख्या हमारी 4 से कट जाए। तो देखिए 4 का विभाजन नियम कहता है अंतिम का 2 अंक। तो देखिए m 6, देखिए 16 का विभाजन नियम कहता है 4 गुणे 4, यानी जो संख्या हमारी 4 से कट जाए। ठीक, अगर आप 4 से नहीं काटना चाहते हैं तो देखिए 2 गुणे 8 से काटिए। कितना? 2 गुणे 8 से।
तो 2 का भी वास्तविक नियम कहता है जो अंतिम में संख्या रखी हो हमारी सम संख्या होनी चाहिए। तो देखिए 6 क्या है हमारी सम संख्या, यानी ये 2 से पूरा विभाज्य है। और 8 का भी वास्तविक नियम कहता है अंतिम का 3 अंक। क्या कहता है? अंतिम का 3 अंक। तो देखिए 0 यम 6 ये किससे विभाज्य? 8 से। तो आप 0 का तो पहले कोई मान नहीं होता है, तो हम लोग लिखेंगे यम 6/8। देखिए आप अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा। तो अब ऑप्शन वाला उठाइए। तो पहले हम लोग यम की जगह पर रखते हैं 4, यानी कि यम की जगह पर रखेंगे 4 और बगल में क्या है 6, 46 हो जाएगा, यानी 8 के फलन 46 नहीं आता है, तो ये हमारा 4 गलत हो जाएगा। अब यम की जगह पर रखेंगे 6 रख देंगे और पहले 6 दिया है 66 हो जाएगा, यानी 8 के फलन 66 नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा, ये यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, अब देखिए आगे फिर दूसरा वाला ऑप्शन रखते हैं 7 रखते हैं। तो देखिए अगर 7 रख दे रहे हैं तो और ये बगल में क्या है 76 हो जाएगा। अब बटे 8 के फलन 76 नहीं आता है, तो जब आप कहीं 8 के फलन 76 नहीं आता है तो यहाँ पे यम का मान 7 नहीं हो सकता है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है 5। अब हम लोग 5 रखते हैं, यम की जगह पर रखेंगे 5 और बगल में क्या है 6, अब बटे में क्या है 8, तो 8 7 56, यानी 8 के फलन पूरा ये कट गया है, यानी यम का मान कितना आ गया आपका 5। देखिए ये जब यम का मान ये वाला हम रखे हैं 5 तभी तो कटा है, हम लोग कह सकते हैं यानी यम का मान कितना है 5। अब देखिए यानी अब देखिए ये तो आपका 8 से 8 का भी वास्तविक नियम चेक हो गया। अब हम लोग 11 का भी वास्तविक नियम चेक करेंगे। तो ओड और इवन का प्लेस वैल्यू लेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो चलिए ये यहाँ पे लिखता हूँ 3 4 R 0 5 0 3 0 यम 6। तो देखिए यम का मान कितना है 5, मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा। ठीक, तो आइए देखिए 3 से जाएंगे R पे, अब 0 छोड़ के आप 5 पे जाएंगे, फिर 0 छोड़ के 3 पे जाएंगे, फिर 0 छोड़ के फिर यम पे जाएंगे। ठीक, तो 3 और 5 8 8 3 11 आ गया 11। अब देखिए ये आपका क्या है 11, ये R है और यम है, R प्लस का यम। ठीक, ये तो एक ब्रैकेट में हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए 4 0 फिर 0 फिर 0 फिर 6, तो 6 4 कितना हो गया 6 4 कितना हो गया? देखिए 4 0 0 0 6, तो 4 और 6 कितना हो गया 10, कितना हो गया 10 हो गया। तो देखिए 11 का भी वास्तविक नियम कहता है या तो अंतर 0 हो, 11 का मल्टीपल हो। तो देखिए 11 और यम का मान कितना है 5 है, यम का मान कितना है 5, 11 और 5 16 हो गया, 16 प्लस का R माइनस 10 हो गया। अब देखिए 16 प्लस का R माइनस 10, तो आप 16 में क्या जोड़ेंगे घटाने पे उसका मतलब कि 11 से कट जाए, तो मैं कहूँगा R की जगह पर रखिए 5, क्या रखेंगे? तो देखिए हम लोग इस वाले ऑप्शन से चेक कर रहे थे, तो 5 तो हमारा यम का मान तो पहले ही आ गया था, लेकिन 7 हमें रखना था। क्या आप 7 जो है R की जगह पर रख सकते हैं? देखिए 16 7 कितना है 16 7 कितना हो जाए 16 7 22 हो जाएगा, 22 में से 10 गया 12, जो कि 11 से नहीं करता है, तो ये वाला हमारा भी ऑप्शन गलत हो गया। अब सी वाले पे आके देखिए, अगर मान लीजिए हमारा यम का मान 5 आ गया, इसमें देखिए यम का मान कितना है 5 है, हम लोग इसी वाले ऑप्शन को लिखते थे सी वाले को, यम का मान 5 है और इसमें भी 5 दिया हुआ है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे R की जगह पे मैं अगर 5 रख दूँ तो 16 5 कितना हो गया 21 हो गया, 21 में से 10 गया कितना हो गया 11, तो 11 से क्या हो जाएगा पूर्ण रूप से कट जाएगा, यानी कि R का मान क्या रखे हैं 5, क्या रखे हैं तो 5 आया है, R का मान 5 होगा और यम का मान भी 5 होगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा और तो सही है। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86 पे। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए अगर आपका यम का मान 5 है तो 7 वाला तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो गलत हो चुका है। तो हमारा जो भी आएगा यम का मान भी 5 है और R की मान भी 5 है, अगर इन दोनों का मान रखेंगे तो 11 से भी पूर्ण रूप से कट जाएगा और 16 से भी पूर्ण रूप से कट जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पर।
आइए क्वेश्चन नंबर 86 करते हैं। देखिए दिया है, यदि एक 4 अंकों की संख्या x 5 8 y 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मतलब कम से कम 0 से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए x 5 8 y किससे विभाज्य है 9 से, तो 9 का विभाजक नहीं होगा तो कुल अंकों का योग 8 और 5 13, 13 प्लस x प्लस y 13 प्लस x प्लस y किससे विभाज्य है 9 से। तो देखिए x प्लस वाई का न्यूनतम मान, तो देखिए 13 में आप क्या जोड़ेंगे, जो x प्लस वाई का सबसे छोटा वाला मान हो और 9 से कट जाए। अगर आप 13 में 5 जोड़ देते हैं तो 13 5 कितना हो जाएगा 18, जो कि पूर्ण रूप से कट जाएगा। और यही x प्लस वाई का सबसे छोटा न्यूनतम मान है जो 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान कितना है 5, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा किस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, यानी क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 87 करते हैं। देखिए दिया यदि संख्या 6336633 पी 132 द्वारा विभाज्य है तो पी का मान क्या होगा। तो देखिए 132 का विभाजन नियम क्या कहता है, जो संख्या हमारी 11 से कट जाए और 12 से कट जाए वो संख्या हमारी 132 से कट जाएगी, क्योंकि 12 कम 12 के 2 हासिल है, 12 कम 12 हासिल है 13, क्योंकि 11 गुणे 12 करेंगे तो 132 आएगा। तो आइए लिख लेते हैं 6 डबल 3 फिर डबल 6 फिर डबल 3 पी। देखिए पहले 12 का विभाजक नियम चेक करते हैं। तो 12 विभाजक नियम कहता है 4 और 3 से जो संख्या कट जाए वो 12 से भी कट जाती है। तो 4 का विभाजक नियम कहता है अंतिम का 2 अंक, तो 3 पी बटे 4 हो जाएगा। अब देखिए 3 के स्थान पे कौन सी संख्या रखेंगे जो 4 से पूर्ण रूप से कट जाए। आप कहेंगे पी की जगह पे आप रख देंगे 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और ये 4 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, यानी पी का मान हमारा एक जगह कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, अब देखिए और पॉसिबिलिटी बन सकती है। अच्छा मान लीजिए मैं यहाँ पे रखता हूँ पी का मान 2, तो 4 से तो हम लोग चेक कर चुके हैं, अब 3 से चेक करते हैं। 3 का विभाजन नियम पता कुल अंकों का योग। देखिए 2 और 3, देखिए 3 से 6 कटता है, 3 भी कटेगा, ये 3 6 6 3 3 ये सब कट जाएगा 3 से, लेकिन बचेगा लास्ट में क्या 2, जो 3 से नहीं कटता, ये जो कि हमारा पी का मान 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये 3 से ये संख्या पूरी नहीं कटेगी, तो पी का मान कुछ और हो सकता है। अगर मान लीजिए ये 4 से कौन सा पी का मान कौन सा रखे जो 3 से कट जाए। आप कहेंगे कि यहाँ पे पी की जगह पर रखे 6, तो देखिए अगर ये 3 है और हम लोग पी का मान 6 रखते हैं तो ये भी 4 से हमारी पूर्ण रूप से 4 9 36 ये भी कर सकते हैं, यानी पी का मान हमारा 6 भी बन सकता है। तो मैं यहाँ पे पी का मान 6 रखता हूँ। देखिए 3 के पारा में 6 भी आता है, 3 भी आता है, 3 भी 6 भी 6 भी 3 भी 3 ये भी कर जाएगा। अब पी का मान अगर आप 6 रखते हैं तो ये भी 3 के पारा में 6 आता है, ये भी पूर्ण रूप से कर जाएगा, यानी हमारा 4 से भी चेक हो गया और 3 से भी चेक हो गया। अब बचा क्या 11 से। तो देखिए 11 के विभाजन नियम कहता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 डबल 3 फिर डबल 6 फिर डबल 3 फिर पी की जगह पर मैं रखता हूँ 6। तो देखिए 6 3 फिर 6 फिर 3, ठीक, तो 6 3 9 9 6 15 15 3 18, मैं 18 लिख दिया। अब जो जो नहीं लिया उसको लीजिए 3 और 6 9 9 और 3 12 12 और 6 18। तो देखिए 18 में से 18 गया आ गया 0। 11 के विभाजन नियम कहता है अगर अंतर करने पे 0 आए या 11 का मल्टीपल है, तो देखिए अंतर करने पे क्या आ गया 0 आ गया। जब 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या पूर्ण रूप से 11 से विभाजित है, यानी पी का मान अगर आप 6 रखेंगे तो 11 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। तो कह रहा है कि पी का मान क्या होगा तो 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 88 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 88 करते हैं। देखिए 1 मिनट। आइए क्वेश्चन नंबर 88 करते हैं। देखिए दिया यदि 8 7 6 4 x 5 एक ऐसी संख्या जो
9 से विभाज्य है तो यक्स का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए जहाँ यक्स 2 अंकों की संख्या है। ध्यान रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जहाँ यक्स क्या है 2 अंकों की संख्या है। तो देखिए पहले लिख लेते हैं 8 7 6 4 यक्स 5 एक ऐसी संख्या जो 9 से विभाज्य है। 9 का विभाजन नियम कहता है कुल अंकों का योग। तो 8 7 15 15 6 21 21 4 25 25 और 5 30 हो गया। 25 5 कितना हो गया 30 30 प्लस का यक्स बटे में 9 9 हो गया। तो देखिए करा यक्स 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो देखिए 6 के आगे 0 ये तो एक अंक की संख्या है, ये तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब करा कि 2 अंकों की संख्या, तो देखिए इन सब और करा यक्स का न्यूनतम संभावित मान। तो बताइए इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, आप कहेंगे 14 है। तो 30 में अगर 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 44। 9 के पढ़ा में 44 नहीं आता तो ये सी वाला भी गलत हो गया। अब देखिए क्या बचा 15 और 18। तो देखिए 15 रखते हैं 30 और एक्स की जगह पर रखेंगे 15। 30 15 कितना हो गया, आप कहेंगे 45। एक्स की जगह पर रखिए 15, 30 प्लस का 15 बटे में 9। 30 15 कितना हो गया 45, यानी आप कहेंगे 9 के पढ़ा में 45 पूर्ण रूप से कट जाता है और यही हमारी यक्स जो है न्यूनतम संभावित मान है और 2 अंकों की संख्या है। तो आप कहेंगे यक्स बराबर कितना आ सकता है 15, और यही हमारा क्या है सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यानी क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 89 करते हैं। देखिए दिया है 75 गुणे 73 गुणे 78 गुणे 76 को 34 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। 75 गुणे 73 गुणे 78 गुणे 76 को 34 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल ज्ञात होगा। तो आइए देखिए कर लेते हैं। देखिए आप 34 से काटते 75, 34 गुना के 68, 68 कट जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक, अब 34 से काटते हैं 73 को, तो 34 गुना के 68 और 73 में से अगर 68 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक, अब 34 से काटते हैं, अब 34 का पारा पढ़ते हैं 2 बार 68, 34 गुना के 68, लेकिन कितना दिया 78, कितना बचेगा काटने पर 10 शेषफल बचेगा। अब 34 से काटते 76 को काट देंगे कितना बचेगा 8 बचेगा। 34 गुना के 68 और 8 बचेगा। 76 दिया है, 76 में से अगर आप 68 निकाल देते हैं तो 8 बचेगा। अब देखिए देखिए 10 बचे 50। अब देखिए ये सब किस में गुणा में अभी भी है। 10 बचे 50, 50 बटे 400, 400 में 7 से गुणा करेंगे तो 2800 आएगा। कितना आएगा 2800। आप 2800 को फिर 34 से भाग दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए देखिए मैं 34 से भाग देता हूँ इसमें 2800 में, तो देखिए कब बार जाएगा 7 बार ले जाइए। 7 चौको 28 को 88 बचा 2, 7 तरीके 21 और 2 23, 238 हुआ। 8 बार ले जाइए, 8 बार, 8 चौको 32 के 2 हासिल 3, 8 तरीके 24 और 3 27, 272 बार गया। 10 में से 2 गया 8, 7 में 7 एक कटपीट, ए भी कटपीट 0। 34 गुना के 68, 10 में से 8 गया 2, 7 बचा, 7 में से 6 गया 1, तो कितना शेष बचा 12 शेष। यानी कि आप 3400 से 34 से भाग देंगे 2800 में तो कुल कितना शेष बचेगा 12 शेष। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 90 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 90 करते हैं। देखिए दिया है 400 तथा 700 के बीच 5, 6 तथा 7 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए 400 और 700 के बीच 5, 6, 7 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं। तो ऐसे सवाल को पहले क्या करते हैं 5, 6 और 7 का क्या लेंगे एलसीएम। तो 5, 6, 7 का एलसीएम कितना होगा 6 5 30, 3 7 210 होगा, 210 होगा। तो देखिए 210 गुणे 1 करेंगे तो 210 आएगा। ठीक,
फिर 210 गुणे 2 करेंगे तो 420 आएगा। फिर 210 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 630 आएगा। फिर 210 गुणे 4 करेंगे तो 840 आएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, 400 से 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6, 7 से विभाजित होंगे। तो देखिए ये तो 210 है, ये तो विभाज्य नहीं होगा क्योंकि 400 और 700 के बीच का रहा है। देखिए 420 है, यानी 400 के आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी हमारी, 420 है जो 5, 6, 7 से कटेगी। और फिर उसके बाद कौन सी संख्या 630 है, 400 और 700 के बीच में आती है 630। ये है 840, यानी 700 से ज़्यादा पड़ जाएगी। जो हमसे पूछा नहीं है, हमसे यही पूछा है कि 400 और 700 के बीच, ये तो 700 से ज़्यादा है, ये तो नहीं होगी। तो हमारे ऐसी कितनी संख्या है जो 5, 6, 7 से कट जाए, एक तो 420 है और एक 630 है। ये ऐसी कितनी संख्या है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं, दो संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और हमें आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।